दगाबाज इश्क एपिसोड 4। मानसी ने अपनी पढ़ाई छोड़कर सिलाई के काम में लग गई। एक बार फिर से सुनीता की उम्मीद बढ़ने लगा क्योंकि अब उसकी बेटी उसकी सहारा बन चुकी थी और वह सुबह से लेकर सोने तक वह सिलाई करती थी। जो पैसे बचते थे वह बहुत अच्छे से संभाल के भी रखती थी। यहाँ तक कि ज़रूरत की चीज़ें वह खुद भी मार्केट जाकर लाया करती थी। मानसी धीरे धीरे घर की जिम्मेदारी लेने लगी थी जिससे सुनीता को बहुत सपोर्ट मिलने लगा। वह जिस कदर टूट चुकी थी उसे नहीं लगा था कि वह ज़िंदगी झेल सकती है, पर अब उसकी उम्मीदें फिर से जुड़ने लगी क्योंकि अब एक नहीं बल्कि उसकी तीन बेटियां तैयार हो रही थी। मोहिनी के तो चारों बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, बल्कि उसके माँ बाप ने उन्हें बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन भी करवा दिया। मानसी का भी बहुत मन था कि वह पढ़ाई करे, पर बेचारी अपना मन बहुत पहले ही उसने मार चुकी थी। मंजू बहुत शर्मीली थी, पर कई दफ़ा अपने मामा के बच्चों के पास जाती थी, पर वह लोग उससे बात नहीं करते थे, बल्कि जब पढ़ाई करते थे तो अपनी किताबें साइड में रख देते थे। मंजू का टीवी देखने का भी मन करता था क्योंकि उसके मामा के घर में टीवी था और वह बार बार देखने जाती थी। उनके पास 10 मिनट बैठी थी, पर उससे कोई बात नहीं करता था, जिसकी वजह से मंजू बार बार जाया करने लगी। और एक दिन मोहिनी उससे बातें करते हुए बोली, तुम्हारी माँ कहाँ है? जो सुनकर मंजू बोली, मम्मी तो खेत में गई है। जो सुनकर मोहिनी बोली, एक बात कहूँ मंजू, बुरा मत मानना। हाँ बोलो ना मामी, मंजू तुरंत बोली। मोहिनी उसे पाठ पढ़ाते हुए बोली, तुम्हारी माँ ने जो किया वह सही किया। हमारे घर आकर हमारे घर में रहकर दादागिरी कर रही है। तेरी माँ की वजह से ससुर जी अलग हो गए। यह जो रोज का बखेड़ा हो रहा है वह सिर्फ तेरी माँ की वजह से हो रहा है। क्या बिगड़ जाता अगर वह अपने घर रहती तो आज तुम लोगों का भी भविष्य बना रहता, पर नहीं, तेरी माँ को तो यहाँ ही आकर रहना था। मोहिनी मंजू को पाठ पढ़ा रही थी कि तब तक बगल वाली औरत आकर बैठ गई, जो देख वह उसके सामने उसकी माँ की 1000 बुराइयां करने लगी। मोहिनी को लगा कि मंजू उसकी बातें सीखेगी, पर वह गलत थी क्योंकि मंजू वह अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आने लगा, और आता भी क्यों नहीं, क्योंकि अब वह धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और बढ़ते बच्चों के अंदर समझदारियाँ तेजी से आ जाती है और उनके ही बच्चे कम उम्र में बड़े हो जाते हैं जिनके घर में माँ को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ मिला हो। मंजू जब भी स्कूल से आती थी तो वह टीवी देखने अपने मामा के घर में बैठ जाती। मंजू कई दफ़ा अपनी मामी के मुंह से अपनी माँ की बुराइयाँ सुन चुकी थी। वह दूसरे औरतों से हमेशा उनकी बुराई ही करती थी। उसे लगा था कि मंजू सुन नहीं रही, पर वह सब कुछ सुनती थी। वह टीवी कम पर अपनी माँ की बातों पर ज़्यादा ध्यान देने लगी। धीरे धीरे मंजू का उम्र बढ़ने लगा, बल्कि तीनों बहनें तेज़ी से बढ़ रही थी, तो वहीं उसकी नानी की उम्र अब ढलते जा रहा था। मोहिनी ने ढेर सारे फूलों के पौधे लगाए हुए थे। मंजू स्कूल से आई तो वह हाथ में बर्फ़ का गोला लेकर खा रही थी। तभी उसने शालिनी को फूल तोड़ते हुए देखी और वह भी उसके पास जाकर गोला खाते हुए बोली, शालिनी दीदी, गुलाब के फूल क्या तू बालों में लगाने वाली है? जो सुनकर शालिनी बोली, नहीं रे, यह तो मैं अपने किताब में रखूँगी। 2 गुलाब के फूल आए थे जो तोड़कर शालिनी लेकर चली गई। उसके जाने के बाद मंजू वहीं खड़ी होकर गोला खा रही थी कि तभी मोहिनी आई और उसने मंजू को पौधों के पास खड़ी हुई देखी, और जैसे उसे गुलाब के फूल टूटे हुए दिखे तो वह उसके पास आकर तेज आवाज़ में पूछी, मंजू, क्या तुमने यह फूल तोड़ा? यह सुनकर मंजू हड़बड़ाते हुए बोली,
नहीं मामी, मैंने नहीं तोड़ी, बल्कि शालिनी दीदी फूल तोड़कर लेकर गई। मोहिनी अपनी बेटी को आवाज़ लगाकर बुलाई। अपनी माँ को इतना भड़का हुआ देख शालिनी डर गई और जब मोहिनी उससे सवाल करते हुए पूछी, शालिनी, ये गुलाब के फूल तूने तोड़ा? मोहिनी इतनी तेज तेज चिल्ला रही थी कि आसपास की औरतें इकट्ठा हो गई, जो देखकर शालिनी डरते हुए ना में सिर हिलाते बोली, मम्मी, यह फूल मैं नहीं तोड़ी, बल्कि मंजू ने तोड़ी। मैंने अपनी आंखों से देखी थी। शालिनी का इस तरह झूठ बोलना मंजू डर गई और वह घबराते हुए बोली, मामी, मैं सच कह रही हूँ, मैं नहीं तोड़ी। शालिनी दीदी को मैंने तोड़ते हुए देखी। दीदी, झूठ क्यों बोल रही हो? तूने तो तोड़ा। मोहिनी अब मंजू को हजार बातें सुनाने लगी, बल्कि वह हाथ भी उठाने जा रही थी, पर वहाँ मौजूद औरतों ने उसे रोक लिया। तब तक शकुंतला जी और मानसी भी आ गई। शकुंतला जी गुस्से में बोली, एक फूल के लिए तू बच्ची को इतना चिल्ला रही है? क्या तेरे बच्चे गलतियाँ नहीं करते? मोहिनी को बस मौका चाहिए था कि किसी बात से झगड़ा होए, और उसने आज इतना बढ़ा दिया कि इतना ज़ोर-ज़ोर से सुनीता को गालियाँ देने लगी कि आसपास के क्या, दूर-दूर के लोग इकट्ठा हो गए। वह इतना सुनाने लगी, उसका तो बस एक ही मुद्दा था, सुनीता को भला-बुरा कहना, बल्कि उसने तो आज उसके ऊपर हजार लांछन भी लगाए कि वह खेत में जाकर पता नहीं किसके साथ क्या-क्या करती है। बहुत कुछ उसने उस पर इल्ज़ाम लगा दिए। वहीं मानसी को बहुत गुस्सा आया और वह बर्दाश्त नहीं की और आकर वह झगड़ा करते हुए बोली, मामी, तमीज़ से बात करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना बोलकर वह मंजू को 2 थप्पड़ लगा दी और बोली, तुझे समझ में नहीं आता? तुझे पता है ना ये लोग कैसे हैं, फिर भी तू जाकर इनका मुँह देखती है? मानसी अपनी बहन को ही मारने लगी। उसे बहुत बुरा लगा कि उसकी गलती की वजह से उसकी माँ को उसकी मामी गालियाँ दे रही है। सुनीता तो इस वक्त खेत में काम कर रही थी। बेचारी इन सब से वह अनजान थी। उसे नहीं पता था कि आज घर पर इतना झगड़ा हो रहा है। बड़े बुजुर्ग लोग आकर मोहिनी को चिल्लाने लगे कि उसे एक फूल पत्ते के लिए इतना बात नहीं बढ़ाना चाहिए। मोहिनी नाटक करते हुए बोली, देखा ये किस तरह जुबान लड़ा रही है? अरे ये भी अपनी माँ के ऊपर गई है। बहुत उसकी जुबान चलता है, सब कुछ अपनी माँ की सीख गई है और जहाँ जाएगी वहाँ इसका ठिकाना नहीं लगेगा, भागकर यहीं आएगी। ऐसे उसने न जाने कितनी बातें मानसी को सुनाई, पर मानसी ने कोई जवाब नहीं दी। पर जब बात उसकी माँ का आता तो वह पीछे नहीं हट रही थी। वह सब बर्दाश्त कर सकती, पर उसकी माँ को कोई कुछ कहे तो उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। करीब 2 घंटे तक यह लड़ाई चलता रहा। मोहिनी आज फिर से पानी पी कर सुनीता को गालियाँ देती रही, बल्कि शकुंतला जी रोने लगी, क्योंकि अब तो उनके पति भी नहीं रहे, बेटी भी विधवा थी और बहू इस तरह गालियाँ देगी तो कहीं उसकी बेटी को कुछ ना हो जाए। यह सोच-सोच कर शकुंतला जी रोने लगी, बल्कि उनकी तबीयत भी खराब होने लगा। मानसी उनका हाथ पकड़ के घर के अंदर लेकर चली गई। वह नहीं चाहती थी कि उनकी तबीयत खराब हो। करीब शाम होने के बाद मोहिनी शांत हुई, वरना वह तो दोपहर से ही जो बड़बड़ाना चालू की थी तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। लोधी परिवार में झगड़ा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आए दिन मोहिनी झगड़ा करती थी, पर सुनीता तो दिन भर खेत में रहने के वजह से उसे ज़्यादातर घर का कुछ पता नहीं रहता, क्योंकि मानसी बहुत सारी बातें अपनी माँ को बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी।
अगर वह कभी अपनी मामी के साथ बहस भी करती थी तो अपनी बहनों को मना कर देती थी कि मम्मी को कुछ ना कहे वरना वह परेशान हो जाएगी। पर मोहिनी कहाँ हार मानने वाली। सुनीता के आते ही वह सारा मिर्च मसाला लगाकर बता देती। कई बार तो सुनीता अपनी बेटियों को डांट भी लगाती थी, उन्हें मारने की धमकी भी देती थी। वह बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी अपनी मामी से बदतमीज़ी करे। सुनीता और सुनीता की बेटियां बहुत कुछ सहन कर रही थी और ऐसे ही सहन करते करते आखिरकार मंजू 10वीं तक आ गई। अब वह 17 बरस की हो गई थी तो वहीं मानसी 20 बरस की हो गई थी तो वहीं महक 13 बरस की हो गई थी। तीनों बहनें सरकारी स्कूल में ही पढ़ रही थी। मानसी ने तो 10वीं तक पढ़कर उसने पढ़ाई स्टॉप कर दी क्योंकि पैसे न होने की वजह से उसने आगे की पढ़ाई बंद करना पड़ा। मानसी मंजू पर प्रेशर डालती थी कि वह पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दे वरना फेल हो जाएगी। वैसे तो मंजू पढ़ाई में ठीक ठाक ही थी, वह अच्छे से पढ़ाई करती थी, फेल होने का तो कोई गुंजाइश नहीं था। पर मानसी चाहती थी कि उसकी बहन बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो। रात 9 बजे रमेश और मोहिनी में झगड़ा हो रहा था। किस बात से उन दोनों में झगड़ा हो रहा था यह किसी को नहीं पता, पर यह झगड़ा बढ़ते बढ़ते इस हद तक बढ़ गया कि मोहिनी अपना सारा गुस्सा सुनीता पर निकालने लगी। सुनीता और उसके बच्चे और शकुंतला जी कुछ देर पहले ही खाना खाकर लेटे थे, पर मोहिनी जैसे गाली देना शुरू की सबका नींद हराम हो गया और सभी लोग उठ गए। पहले तो सुनीता घर में से बाहर निकली और परेशान होते हुए पूछी कि क्या हुआ, बात क्या है। पर मोहिनी जो गाली देना शुरू की तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसकी जुबान में हमेशा एक ही शब्द रहता था, तूने अपना पति खाकर यहाँ आ गई और अपने बाप तक को नहीं छोड़ी, अब न जाने कितने लोगों को खाएगी। मोहिनी हर दफ़ा एक ही शब्द बोलकर उसे नीचा दिखाती थी। उसके झगड़ा करने का कारण तो किसी को भी समझ में नहीं आया, पर हाँ, वह जी भरकर सुनीता को गालियाँ दे रही थी। रात होने की वजह से लोग तो इकट्ठा नहीं हुए, पर हाँ, दूर से अपने घर में खिड़की छत पर से तमाशा देख रहे थे। बगल में 2 बुजुर्ग थे जो थोड़ी तेज आवाज़ में आवाज़ लगाते हुए बोले, अरे ओ रमेश, अपनी लुगाई को घर में ले जा, तुम्हारा जो कुछ रहेगा सुबह निपट लेना। जब आसपास के कुछ लोग रमेश को बोलने लगे, तब जाकर कहीं रमेश अपनी बीवी को घर के अंदर लेकर गया। आज शकुंतला जी भी चुप नहीं रही, वह भी मोहिनी को बहुत कुछ सुनाने लगी। सुनीता जो ज़्यादा कुछ बोली नहीं, क्योंकि उसके बदले का सब कुछ मानसी जवाब दे रही थी। मोहिनी को सबसे ज़्यादा गुस्सा तो इसी बात का था कि मानसी अब उससे लड़ाई झगड़ा करने लगी है, क्योंकि उसके हर एक बात का जवाब उसकी बेटी देने लगी है। सबसे ज़्यादा गुस्सा उसके मन में यही भरा था। सुनीता बार बार अपनी बेटी को चुप करा रही थी, पर मानसी चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने भी जी भर के बातें सुनाने लगी। वह गालियाँ तो नहीं दे रही थी, पर हाँ, इज्जत भी नहीं दे रही थी। महक बहुत छोटी थी, जिसकी वजह से वह चुपचाप घर के अंदर ही बैठी थी, तो वहीं मंजू बहुत डरी हुई थी। वह बचपन से ही शर्मीली और थोड़ी डरपोक थी।
जब झगड़ा खत्म हो गया तो शकुंतला जी अपनी बेटी और पोती को घर के अंदर लेकर गई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर दी। सुनीता बैठकर रोने लगी। उसको रोता देख मानसी भी रोने लगी। शकुंतला जी भी रोने लगी। वह सब काफ़ी देर तक रोती रही तो वहीं मंजू कब से सभी को देख रही थी। रो तो वह भी रही थी। मंजू सबके पहले सोई थी पर अब उसका नींद गायब हो गया। वह किसी की बातों का जवाब नहीं देती पर हाँ, सबकी बातों को वह मन में रखे जा रही थी। उसे अपनी मामी से इतना नफरत होने लगा था कि वह शब्दों में बयां नहीं कर सकती। मानसी अपनी नानी को सोने के लिए बोली और अपनी माँ को भी। धीरे धीरे सभी लोग सो गए पर मंजू अभी भी जाग रही थी और वह अपने बैग खोलकर बुक्स निकाली, पढ़ाई करने लगी। पहले तो वह किताब खोलकर सामने रखी पर उसका शब्दों पर ध्यान नहीं था। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था और उसने आज ठान ली कि वह इतना पढ़ाई करेगी कि अपने परिवार के लिए वह मर्द बन सके। वह मन लगाकर पढ़ाई करने लगी, बल्कि उसे जो 9 बजे नींद आ रहा था, अब वह रात के 2 बजे तक जाकर पढ़ाई करने लगी। और जब वह दूसरे दिन भी सबसे जल्दी उठकर तैयार हो गई और स्कूल जाने के लिए तैयार भी हो गई। अब मानसी को मंजू को कहना नहीं पड़ता था कि वह पढ़ाई करे, क्योंकि अब वह एकदम से मन लगाकर पढ़ाई करने लगी। उसका मकसद एक ही था कि अच्छे से पढ़ाई करना और घर की जिम्मेदारी खुद पर लेना, क्योंकि उसके परिवार की तरह से अब कोई बोलने वाला नहीं था और उसकी माँ के ऊपर हमेशा अत्याचार ही हो रहा है। धीरे धीरे दिन बीत रहा था और मंजू एकदम से मन लगाकर पढ़ाई में ध्यान दे रही थी। अब कुछ ही वक्त उसके फाइनल एग्ज़ाम्स के रह गए थे, पर उसे भी टेंशन लगा था कि कहीं 10वीं पढ़ने के बाद वह आगे की पढ़ाई नहीं कर सकती, क्योंकि पैसे की तंगी तो उनके घर में रोज़ ही रहता था। अब उसे यही बात अंदर सताने लगा। 10th एग्ज़ाम्स। मंजू ने एग्ज़ाम्स के दिन नज़दीक आ गए और वह मन लगाकर पढ़ाई कर रही थी और रोज़ जाकर उसने एग्ज़ाम्स भी दिए और उसकी मेहनत रंग लाई और वह पास भी हो गई। जब उसका रिज़ल्ट आया तो वो बहुत खुश हो गई, बल्कि घर के सभी लोग खुश होंगे। मानसी को अच्छा नहीं लगा क्योंकि उसकी बहन 72 से पास हुई थी। उसे ज़्यादा की उम्मीद थी। अगर यही खुशी किसी और के घर में आता और इतनी अच्छी मार्क्स मिलता तो वह लोग जश्न मनाया करते, पर मंजू के घर में ऐसा नहीं था। वह तो ठहरे गरीब, जहाँ सब चीज़ों के लिए उन्हें इंतज़ार करना पड़ता और अधिकतर उनके नसीब में तो यही था, कुछ मिल नहीं पाता। पर मानसी ने आज दूध लाकर खीर बनाए क्योंकि उसकी छोटी बहन पास जो हुई थी। हाँ, ये बात अलग है कि जब वह पास हुई थी तब किसी ने कुछ नहीं किया था, पर वह बड़ी थी और वह अपनी बहनों को खुशियाँ देना चाहती थी। मानसी ने आज रात खीर पूरी सब्जी बनाई थी और सभी घरवाले मिलकर साथ में खाना खाए। आज उनके लिए दिवाली से बढ़कर था। अब मंजू को स्कूल की छुट्टियां मिल चुका था, पर उसे सिलाई में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं था, जिसकी वजह से वह घर का पूरा काम करने की जिम्मेदारी ली ताकि उसकी बड़ी बहन सिलाई कर सके, वरना वह दोनों काम करके थक जाएगी। तीनों बहनों में बहुत ही समझदारी था। वह सभी काम मिल बांट कर करती थी। कभी उनमें लड़ाई झगड़ा या बहस देखने को नहीं मिला। तीनों बहनें अपनी माँ को कभी भी घर का काम नहीं करने देती थी, क्योंकि उसकी माँ दिन भर खेत में काम करके आई थी, जिसकी वजह से वे लोग अपनी माँ की सेवा करती थी।
जब वह रात में सोती थी तो मंजू या मानसी उनके पैर दबाया करती थी ताकि उन्हें अच्छी नींद आ जाए। यहाँ तक कि वह अपनी नानी की भी सेवा करती थी। सुनीता ने बहुत दुख काटे थे, पर अब जैसी उसकी बेटियां बड़ी हो रही थी उसके दुख कम होते जा रहा था। पर अपनी बेटियों की शादी करने का टेंशन सताने लगा। डियर लिसनर, अगर ये कहानी आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।